हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह खुदावंद के ज़िंदा जलाली बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आप सबकी ज़िंदगियों के ऊपर अपने जलाली हाथ को बढ़ाए रखे, और मेरा ईमान है कि आपकी ज़िंदगियां खुदावंद में महफूज हैं, और खुदावंद के जलाल से आपकी ज़िंदगियां जो हैं वो भरी हुई हैं। आपकी फैमिलियां, आपके ख़ानदान खुदावंद की हिफाजत में है, उसकी निगहबानी के अंदर है, और खुदावंद का जलाल आपकी ज़िंदगियों के ऊपर बढ़ा हुआ है। खुदावंद आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे। सो मैं खुदा की खादमा पास्टर खुशबू एक बार फिर से आपको अपने चैनल पर वेलकम करती। नाम है कलाम की बातें, और आज हम खुदावंद के कलाम से बड़ी ही खूबसूरत बात सीखने वाले हैं। सो मेरा ईमान है कि जब मैं खुदावंद के कलाम को आपके साथ शेयर करती हूँ तो आप यकीनन खुदावंद के कलाम से बरकत को रिसीव करते हैं। हालेलुया, क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ एक ही है कि खुदावंद का जो कलाम है वो घर घर तक पहुंचना चाहिए, और जितने भी लोग मेरी आवाज़ को सुनते हैं, खुदावंद के कलाम को सुनते हैं, तो मेरा ईमान है कि वो खुदावंद के कलाम से बरकत को रिसीव करते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सो आए आज का जो कलाम है उसमें से देखेंगे कि आज खुदावंद के कलाम में से जो बात हम सीखने को हैं, बड़ी ही खूबसूरत बात मुझे खुदावंद के कलाम में से लगती है, क्योंकि वो हम बहनों के लिए ही है, हम बेटियों के लिए है। जब हम अपनी ज़िंदगी के अंदर एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं जिसे हम शादी कहते हैं, और जब हम शादी करके किसी शौहर की बीवी बन जाते हैं, तब उस वक्त खुदावंद का कलाम हमारी ज़िंदगियों के अंदर क्या काम करता है, और किस लिहाज से हमें खुदावंद के कलाम में से सीखना चाहिए कि हम खुदावंद के कलाम में से क्या जो है वो सीखें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सो आज हम बड़ी ही खूबसूरत बात खुदावंद के कलाम में से सीखने वाले हैं। सो मेरा ईमान है कि अगर बहनें मुझे सुन रही हैं तो प्लीज़ आप खुदावंद के कलाम पर ज़रूर अमल कीजिएगा, और अपनी ज़िंदगियों को खुदावंद के मुताबिक ज़रूर गुजारिएगा। हालेलुया। सो आइए देखते हैं, पौलुस रसूल का ख़त है इफिसियों के नाम, और उसका 5वां बाब है, और उसकी 22वीं आयत में लिखा है, ए बीवियों, अपने शौहरों की ऐसे ताबिया रहो जैसे खुदावंद की, क्योंकि शौहर बीवी का सर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सर है, और वो खुद बदन का बचाने वाला है। लेकिन जैसे कलीसिया मसीह के ताबिया है, वैसे ही बीवियां भी हर बात में अपने शौहरों के ताबिया रहें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सब कहें आमीन। यहाँ पर पौलुस रसूल जो हैं वो हमें बड़ी ही खूबसूरत बात जो है वो सिखाते हैं, और वो कहते हैं कि ए बीवियों, अपने शौहरों की क्या रहो, ताबिया रहो, अपने शौहरों की ताबियादारी में रहो जैसे तुम खुदावंद की हो, क्योंकि जो मसीह है वो कलीसिया का क्या है, सर है। हालेलुया, जो मसीह है वो कलीसिया का सर है, और शौहर जो है वो बीवी का सर है, और मसीह कलीसिया का सर है। सो तुम क्या करो, जैसे कलीसिया मसीह के ताबिया है, वैसे ही बीवियां भी हर बात में अपने शौहरों की क्या हो, ताबिया हो। प्रेज़ द लॉर्ड। कितनी खूबसूरत बात हमें सीखने को यहाँ पर मिलती है कि जो बीवियां हैं वो क्या रहें, अपने शौहरों की ताबियादार रहें। जब हम एक फैमिली के अंदर जुड़ जाते हैं, जब हम एक फैमिली बन जाते हैं, तो फिर हम अपने शौहरों की ताबिया रहना हमारे लिए, ये कलाम हमें हुक्म दे रहा है। ये कलाम जो है हमें ये बात सिखा रहा है कि जब आप किसी की बीवी बन जाते हैं, तब आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने शौहर की क्या रहें, ताबिया रहें। उसके साथ ताबियादारी के साथ आप अपने शौहर के साथ ज़िंदगी गुजारें, और सिर्फ बीवी ही नहीं बल्कि शौहर भी जो है वो अपनी बीवी के साथ क्या रहे, ताबियादार रहे, अपनी बीवी से मोहब्बत करे, प्यार करे। फिर ही जो है हमारा जो एक फैमिली है वो एक अच्छे तरीके से जो है वो चल पाती है, क्योंकि आगे लिखा है कि ऐ शौहरों, अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो जैसे मसीह ने भी कलीसिया से मोहब्बत करके अपने आप को उसके वास्ते मौत के हवाले कर दिया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कितनी खूबसूरत बात है कि शौहरों के लिए भी अपनी मोहब्बत, अपनी बीवियों से क्या करो, तुम मोहब्बत करो जैसे खुदावंद ने, जैसे मसीह ने हमारे साथ मोहब्बत की है। मसीह ने हमारे साथ ऐसी मोहब्बत की है, उसने हमारे लिए ऐसा प्यार दिखाया है कि उसने हमारे लिए सलीब पर क्या की है, जान दी है।
اور جو بیویاں ہیں وہ بھی شوہروں کی تابع رہیں، اور جو شوہر ہیں وہ بھی بیویوں کے تابع رہیں. اور جب ہم تابع داری کرتے ہیں ایک دوسرے کی، تب ہماری جو فیملیاں ہیں وہ بلیسفل فیملیاں ہوتی ہیں، وہ برکت والی فیملیاں ہوتی ہیں. اور جو ہمارے گھرانے ہیں، جب ہماری آگے نسل جو ہے وہ شروع ہوتی ہے، تب وہ جو نسل ہے وہ بھی تابع دار نسل ہوتی ہے. اور بیویوں کے چھوٹے چھوٹے کام ہیں جو وہ اپنے گھرانوں کے اندر کرتی ہیں، تو اس میں بھی لکھا ہے کہ اپنی وفاداری جو ہے وہ ہر وقت خداوند کو دکھاؤ. اور جو بیویاں ہیں ان کو کلام مقدس کے مطابق سیکھنا چاہیے کہ ہمیں اپنے گھروں کو کس طرح سے چلانا ہے، کس طرح سے ہمیں اپنی زندگیوں کو خداوند کے مطابق رکھتے ہوئے اپنے گھروں کے اندر جو ہے وہ ہمیں کام کرنے ہیں، ہمیں جو ہے وہ اچھی بیویاں بننا ہے. کیونکہ کلام مقدس کے اندر لکھے ہیں لفظ ماں باپ، اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے دانا عورت اپنا گھر بناتی ہے پر احمق اسے اپنے ہی ہاتھوں سے برباد کرتی ہے. ہاللویا! کتنی خوبصورت بات ہے کہ جو دانا عورت ہے، جو دنا عورت ہے، وہ کیا کرتی ہے؟ اپنے ہاتھوں سے اپنا گھر بنا لیتی ہے. لیکن جو احمق ہے وہ کیا کرتی ہے؟ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنا گھر برباد کر لیتی ہے. آج ہم نے غور کرنی ہے اور ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا ہم دانا عورتیں ہیں؟ کیا ہم وہ عورتیں ہیں جن کا کلام مقدس کے اندر ذکر ہو رہا ہے کہ جو دانا عورتیں ہیں وہ کیا ہیں؟ اپنے گھروں کو بنا لیتی ہیں، اپنے گھروں کو سنوار لیتی ہیں، اپنے شوہروں کو جو ہے وہ سنوار لیتی ہیں، اپنے شوہروں کی زندگیوں کو چینج کر لیتی ہیں. جب ایک عورت خدا کے ساتھ چلنے والی ہوتی ہے، اور جب وہ ایسے کسی گھر میں بھی چلی جائے جہاں پر خداوند کو نہیں جانا جاتا، خداوند کے کلام کو نہیں سنا جاتا، یا خداوند کے کلام پر زندگی نہیں گزاری جاتی، اور اگر وہ دانا عورت ہے، اگر وہ خداوند کے کلام پر عمل کرنے والی عورت ہے، تو وہ اس گھر کو کیا کرتی ہے؟ تبدیل کر لیتی ہے، اس گھر کو چینج کر لیتی ہے، وہ اپنے شوہروں کو مائل کر لیتی ہے خداوند کی طرف. لیکن جو احمق عورتیں ہیں، اگر وہ خداوند کے کلام کو جانتی بھی ہیں، لیکن اگر ان کے اندر احمق آ چکی ہیں باتیں، احمق چیزیں ان کے اندر آ چکی ہیں، تو اگر ان کے گھروں کے اندر اس کے شوہر جو ہیں اور اس کی فیملی جو ہے وہ جتنی مرضی خدا کے ساتھ چلنے والی کیوں نہ ہو، وہ اپنے گھروں کو کیا کرتی ہیں؟ برباد کر لیتی ہیں، تباہ کر لیتی ہیں. کیونکہ ان کے جو طور طریقے ہیں، ان کے جو چال چلن ہوتے ہیں، ان کا جو ایک فیملی والا جو سسٹم ہوتا ہے وہی ان کے اندر نہیں ہوتا ہے. دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ خدا ہمیں کیا کرے؟ اچھی بیویاں بننے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم احمق بیویاں نہ بنیں، احمق عورتیں نہ بنیں، بلکہ ہم کیا ہوں؟ دنا عورتیں بنیں. کیونکہ جب ہم پیدا ہوتے ہیں، ایک لڑکی جب پیدا ہوتی ہے تب وہ صرف لڑکی رہتی ہے، اس کے بعد وہ ایک بیٹی بنتی ہے، اس کے بعد وہ ایک بیوی بنتی ہے، اور اس کے بعد پھر وہ ایک ماں بن جاتی ہے. اور اگر ہم دنا بیٹی ہوں گی، اگر ہم عقل مند بیٹی ہوں گی، تب بھی ہمارے گھر جو ہیں وہ برکتوں سے مالا مال ہوں گے. اور اگر یہی جو دنا بیٹیاں ہیں، جب وہ دنا بیویاں بنتی ہیں، جب وہ عقل مند بیویاں ہوتی ہیں، تو وہ شوہروں کی زندگیوں کو چینج کر دیتی ہیں. اور جب دنا بیٹی اور دنا بیوی جو ہے وہ جب دنا ماں بنتی ہے، جب وہ ایک عقل مند ماں بنتی ہے، جب وہ ایک سگڑ ماں بنتی ہے، تب وہ آنے والی جو نسل ہے اس کو بھی تبدیل کر لیتی ہے. ہاللویا! اس کی پرورش وہ اسی طریقے سے کرتی ہے جس طرح سے خدا ان کے کلام نے اسے سکھایا ہوتا ہے، کہ خدا ان کے کلام کے اندر سے وہ سیکھتی ہے کہ میں نے کس طرح سے اپنی جو آنے والی نسل ہے، جو آنے والی اولاد ہے، اس کو میں نے کس طرح سے جو ہے وہ پرورش کرنی ہے، کس طرح سے ترتیب دینی ہے. اور جو دنا عورتیں ہیں، جو خدا ان کے کلام کے اندر لکھا ہے کہ وہ مرجان سے بھی بہت زیادہ ہیں. اگر ہم دیکھیں مثال کی کتاب اس کا 31واں باب اور اس کی 10 آیت میں لکھا ہے، نیکوکار بیوی کس کو ملتی ہے؟ کیونکہ اس کی قدر مرجان سے بھی بہت زیادہ ہے. ہاللیلویا! پریز دی لارڈ! اس کے شوہر کے دل کو اس پر اعتماد ہے اور اسے منافع کی کمی نہ ہوگی. اسے کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں ہوتی، کیونکہ جو اچھی بیویاں ہوتی ہیں وہ اس کے گھر کو روشن کر دیتی ہیں، اس کے گھر کو وہ اچھا کر دیتی ہیں. اور کلام مقدس کے اندر لکھا ہے کہ وہ اپنی سوداگری کو سود مند پاتی ہیں، رات کو اس کا چراغ نہیں بجھتا. پریز دی لارڈ! اور وہ اپنے گھر کے لیے برف سے نہیں ڈرتی، کیونکہ اس کے خاندان میں ہر ایک سرخ پوش ہے. پریز دی لارڈ! وہ کسی چیز سے نہیں ڈرتی، کسی ایسی بات سے اسے کوئی خوف نہیں ہے، اسے کسی چیز کا ڈر نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ خداوند کے ساتھ چلنے والی عورت ہے.
वो जब सुबह को उठती है और उसका जो दिया है वो रात भर नहीं बुझता। इसका मतलब है कि जब वो रात को सोती है तब भी वो अपने ख़ानदान को, अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को क्या करती है, खुदावंद के लहू के अंदर छुपा देती है, खुदावंद की प्रेजेंस में देती है, उसकी हिफाजत में देती है, उसकी निगहबानी के अंदर वो उसे रखती है। और जब लिखे कि वो किसी चीज़ से नहीं डरती, क्योंकि उसका ख़ानदान जो है वो हर एक सुरख पोश है। क्या उन्होंने लाल कपड़े पहने होते हैं? नहीं, ये जो लाल सुरख पोश है ये खुदावंद यीशु मसीह का लहू है। हालेलुया। तो वो क्या करती है, वो किसी चीज़ से नहीं डरती, क्योंकि उसे पता है कि उसने हर चीज़ को, अपने घराने को, अपने शौहर को, अपने ख़ानदान वालों को, अपने बच्चों को, हर चीज़ को क्या किया हुआ है, यीशु के लहू के अंदर छुपाया हुआ है। यीशु के लहू के अंदर उसने डिप किया हुआ है। उसको पता है कि जिस चीज़ के चौगिर्द पाक बड़े का लहू लगा होता है, जिस चीज़ के चौगिर्द पाक बड़े के लहू की बाढ़ लग जाती है, उसके चौगिर्द मौत का फरिश्ता भी नहीं आ पाता है, क्योंकि उसकी हिफाजत और निगहबानी खुदावंद खुद करते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कितनी खूबसूरत बात है। उसके मुंह से अहमद की बातें निकलती हैं, उसकी ज़ुबान पर शफ़क़त की तालीम रहती है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसकी मुंह से हिकमत की बातें निकलती हैं, हिकमत उसके मुंह से निकलती है, और उसकी जो ज़ुबान है उसके ऊपर शफ़क़त की बातें रहती हैं। वो हर एक के साथ बड़ी खूबसूरत बातें करती है, वो हर एक के साथ खुदा के कलाम में से बातें करती है। अगर वो बच्चों के साथ भी बात करती है तो वो शफ़क़त के साथ बात करती है। अगर वो शौहर के साथ बात करती है तब भी वो खुदा के कलाम में से बात करती है। अगर फैमिली में किसी और से बात करती है तब भी उसकी ज़ुबान पर शफ़क़त ही रहती है। क्यों? क्योंकि जो उसके अंदर है वही बाहर निकलता है, क्योंकि कलाम के अंदर लिखा है कि जो हमारे अंदर है वही हमारी ज़ुबान पर आ जाता है, क्योंकि कलाम के अंदर जो कुछ भी लिखा है वो सच और बरहक है। कुछ लोग कहते हैं कि इसकी ज़ुबान ही बस बुरी है, दिल का ये बंदा बड़ा अच्छा है, लेकिन कलाम मुक़द्दस के अंदर लिखा है कि जो दिल के अंदर है वही ज़ुबान पर आ जाता है। सो खुदावंद के कलाम में से हम आज बड़ी ही खूबसूरत बात सीख रहे हैं कि जो बीवियां हैं वो घरों को और नस्लों को तब्दील कर देती हैं। सो आज हमने गौर करनी है कि हम किस तरह की बीवी हैं। क्या हम अपनी नस्लों को तब्दील करने वाली बीवी हैं? क्या हम अपनी नस्ल को जो है वो आगे चलाने वाली बीवी हैं या नहीं हैं? अगर हमारी ज़िंदगी के अंदर खुदावंद यीशु मसीह हैं तो फिर गौर करें कि खुदावंद हमें किस तरह से इस्तेमाल करना चाहता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे।